हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे चैनल मैथ्स स्टडी बाय आर्यन सर में फिर से स्वागत है। तो आपके बीच में एक बार फिर से प्रेजेंट हूँ, जिसमें अपन आज एक जेईई मेन का प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सोल्व करेंगे। जो अपना टॉपिक रहेगा प्रोबेबिलिटी। तो मेरे चैनल मैथ्स स्टडी बाय आर्यन सर को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। और जो भी आपका क्वेरी रहेगी वो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट दोस्तों। प्रोबेबिलिटी का अपना जेईई मेन का ये अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ओके, तो अपना क्वेश्चन है, लेट A and B be two independent events such that probability of A equal 1/3 and probability of B equal 1/6. Then which of the following is? जो अपने ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सा ट्रू है, मतलब सही है। ओके, तो पहला ऑप्शन है P A dash upon B dash equal 1/3। सेकेंड है P A upon B dash equal 1/3। थर्ड है अपना P A upon B equal 2/3। फोर्थ अपना P A अपॉन A यूनियन B इक्वल 1/4। तो दोस्तों ऐसा नहीं जेईई मेन में सभी टफ क्वेश्चन आते हैं, उसमें इजी भी रहते हैं, मॉडरेट भी रहते हैं एंड हार्ड भी रहते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी का सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो अपने जेईई मेन में आता है और सभी बच्चे इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलो अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों चलो अपन ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? अपने पास गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/6। देन ये ऑप्शन दिए हुए, इसमें कौन सा सही है ये देखना है। तो अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपने पास 1/3 दिया हुआ है, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A मतलब P A डैश अपना क्या होता है, तो वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P A। ओके, तो 1 माइनस 1/3, तो यहां से ये अपना P ऑफ A डैश आ गया 2/3। इसी प्रकार P प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपने पास दिया हुआ है 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट B होगा P B डैश इक्वल 1 माइनस P B। यहां से ये हो गया अपना 1 माइनस 1/6, मतलब ये आ गया अपना 5/6। तो अपने पास ये दोनों आ गए, ठीक है? तो अपन पहले फर्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं। अपने पास P A डैश आ गया 2/3 और P B डैश आ गया अपने पास 5/6। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने दिया हुआ है P A डैश अपॉन B डैश, ये अपना क्या होगा, ठीक है? इसका अपना प्रोबेबिलिटी में क्लास 11 में अपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों। P A डैश अपॉन B डैश क्या होता है, P A डैश का इंटरसेक्शन B डैश अपॉन P B डैश। ये बच्चों क्या है, A डैश और B डैश में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन का मीन्स यही होता है, मतलब इसके अंदर कौन से, मतलब जो भी है एलिमेंट या कौन सी प्रोबेबिलिटी वो कॉमन है, वो है इसका मतलब, ठीक है? तो इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं P A डैश डॉट, ये मल्टीपल ये एक तरह से P B डैश अपॉन P B डैश, ठीक है बच्चों? तो P A डैश अपने निकाल लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A 2/3 है, ये अपना 5/6 है और ये P B डैश 5/6। अपन यहां से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ वैल्यू रखने के बाद कैंसिल कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ गई अपने 2/3। फर्स्ट ऑप्शन अपने दिया हुआ है P A डैश अपॉन B डैश 1/3, अपना है 2/3, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो अपना कैंसिल। देन अपन सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अपना सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है P A अपॉन B डैश, ये क्या होगा, तो ये होगा अपना P A इंटरसेक्शन B डैश अपॉन P डैश P B डैश हो गया। ओके, ये फॉर्मूले अपने बेसिक जो मैथ्स है क्लास 11 की प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है
उसमें ये है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपको इसका डेरिवेटिव कैसे आए ये बता दूंगा। ओके, तो यहां से इसको अपन लिख सकते हैं पी ए डॉट पी बी डेस अपॉन पी बी डेस। वापस ये कैंसिल कर सकते हैं ऐसे, तो पी ए क्या है अपने पास 1/3, तो अपना ऑप्शन देखना है सेकंड पी ए डेस 1/3, मतलब सेकंड ऑप्शन अपना सही होगा। तो जेई मेन का क्वेश्चन है, तो देखते हैं कहीं मल्टीपल आंसर तो नहीं होता है। एक बार अपन थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, अपना आंसर तो आगे है बट फिर भी अपन चेक कर लेते हैं, इससे ज्यादा आंसर तो नहीं होते। ठीक है, क्योंकि जेई मेन एंड एडवांस में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों अपन थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन अपना पी ए अपॉन बी दिया, तो इसका सेम रहेगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। जो ये फॉर्मूले हैं ये अपने सेट से भी रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी के जो भी है, तो अपना सेट चैप्टर भी इसमें इंक्लूड करता है। जो दो इवेंट है ए और बी, उसका अपन फॉर्मूले क्या है, उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, देन सेकंड इवेंट जो डिनोमिनेटर में उसकी प्रोबेबिलिटी ले। तो इसका फॉर्मूला बेसिक है, तो पी ए इंटरसेक्शन पी ए डॉट पी बी अपॉन पी बी। यहां से पी बी कैंसिल हो गया, तो अपने पास पी ए है, पी अपना क्या है 1/3, और जो भी अपने पास यहाँ पे क्या 2/3 दिया हुआ, तो थर्ड ऑप्शन भी ना गलत। अब अपन चलते हैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ। तो बच्चों ऑप्शन को देखे ऐसे नहीं कि भाई ये मतलब ऑप्शन ए यूनियन बी आ गया अपना डिनोमिनेटर में, तो इसका क्या होगा। सेम मैंने बोला दो इवेंट है, उसका ऊपर इंटरसेक्शन लेना है, नीचे वो सेकंड इवेंट डिनोमिनेटर में उसको सेम लिखना है। तो यही रहेगा पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अपॉन पी ए यूनियन बी। ओके, तो बच्चों अब आप देखोगे इसका इंटरसेक्शन सब क्या आएगा। तो अपन वेन डायग्राम से, जैसे अपन ने सेट चैप्टर में पढ़ रखे क्लास 11 में, जैसे मान लो ये यूनियन है, यू यूनिवर्सल सेट है, इसमें एक है ए सेट, सेकंड है बी। ठीक है, अब इसका मैं देखता हूँ ए यूनियन बी क्या है। ए यूनियन बी ये दोनों पूरा, ये ए सेट पूरा और ये बी सेट पूरा। ठीक, अब इसका अपन इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ, तो ए यूनियन बी तो पूरा, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो ओनली ए तो आएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां से अपन इसको करते हैं, तो पी ए अपॉन ए यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन अपने पास आ गया पी ए अपॉन पी ए यूनियन बी। ओके बच्चों, तो ये क्या है कि सेट में वेन डायग्राम के थ्रू अपन इसको समझा सकते हैं। तो सेट चैप्टर अपना फर्स्ट है क्लास 11 में, तो उसके भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो तो जरूर अपने को बताएं। तो ये अपना आ गया पी ए यूनियन बी। अब यहाँ पे ए यूनियन बी का अपने सेट में फॉर्मूला पढ़ रखा है, सेम वही रहेगा। इसको अपन लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी को अपन पी ए डॉट पी बी भी लिख सकते हैं। तो यहां से ये अपना आ जाएगा 1/3 1/6 माइनस 1/3 इंटू 1/6। ठीक है, तो यहां से अपने ये आ गया इसमें 18 6 प्लस 3 माइनस 1, तो यह है अपना 8/18। जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर टर्म आई 8/18 आ गई अपने पास। ठीक है, तो पी ए यूनियन बी आ गया अपने पास 8/18, पी ए अपने पास 1/3 है, देन 1/3 अपॉन 8/18, 3 से 6 गया तो ये आई इतनी 6/8, इसको अपन लिख सकते हैं 3/4। तो ये 1/3 दिया और फोर्थ ऑप्शन भी गलत, तो बच्चों अपना सेकंड ऑप्शन राइट है। तो ये जेईई मेन का पेपर का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे जिसमें इजी भी रहेगा, मॉडरेट भी रहेगा और हार्ड भी रहेगा। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि अपन सब क्वेश्चन आते हैं, मीडियम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल भी आते हैं जिसमें सब मतलब परसेंटेज में डिवाइड रहता है। तो बच्चों कोई भी आपको डाउट है
तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही आपके लिए मैं और भी क्वेश्चन और भी चैप्टर का क्वेश्चन लेते हुए आऊंगा। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि सब्सक्राइब कर दिया तो शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।